नमस्कार दोस्तों, अगर आप सैनिटाइज़र का ज़्यादा यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, सैनिटाइज़र लगे हाथों से खाना खतरनाक है या फिर सेफ? आइए जानें सैनिटाइज़र लगाने का सही तरीका। दोस्तों, इन दिनों लोग धड़ल्ले से सैनिटाइज़र का यूज कर रहे हैं। सैनिटाइज़र खरीदने से पहले हमको WHO की गाइडलाइंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग जानते हैं कि इसे साफ सफाई से हराया जा सकता है, इसलिए हाल के दिनों में सैनिटाइज़र की खपत काफ़ी बढ़ गई है। लोग धड़ल्ले से सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं बिना ये जाने कि इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। लोगों को यह तक पता नहीं कि सैनिटाइज़र के प्रयोग का सही तरीका क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज़ार में मिलने वाले सभी सैनिटाइज़र प्रभावी नहीं हैं? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सैनिटाइज़र खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व सचिव, इन्फेक्शन एक्सपर्ट और दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी बताते हैं कि लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने या खरीदने को लेकर WHO की सही गाइडलाइन क्या है। डॉक्टर सैनी के मुताबिक साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा अभ्यास है। अगर आपके आसपास साफ पानी मौजूद है तो फिर आप सैनिटाइज़र के प्रयोग से बेहतर होगा कि आप अपने हाथों को साफ करके पानी से धोएं। सैनिटाइज़र का प्रयोग तभी करें जब ऐसा कर पाना मुमकिन ना हो। ज़्यादातर लोग सैनिटाइज़र हाथ में लेते हैं और 2-3 सेकंड मलकर समझते हैं कि उनका हाथ साफ हो गया है, जबकि यह सोच सही नहीं है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए इसे कम से कम 10 से 12 सेकंड तक अपने हाथों पर मलना चाहिए। आपके हाथों के गस्से तक सैनिटाइज़र पहुंचना चाहिए, तभी यह वायरस को हटाने में प्रभावी हो सकता है। जैसा कि WHO की गाइडलाइन भी कहती है कि हथेलियों के आसपास में रगड़े तथा दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर मले। अंगूठे को अच्छे से हल्के हल्के रगड़ना भी कभी ना भूलें। दोस्तों, सैनिटाइज़र की मात्रा को लेकर भी ये कहा गया है कि मटर के दाने जितना इस्तेमाल करने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों के हाथों के आकार अलग अलग होते हैं। इसलिए सही तरीका ये है कि सैनिटाइज़र चुल्लू भर होना चाहिए। मात्रा में कहें तो ये 5 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए आपके हाथ दिखने में साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में पेंट या मिट्टी लगी है और आपने 5 ml सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सब कुछ साफ कर लिया। दोस्तों, सैनिटाइज़र खरीदते हुए ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें 60 से 70% तक अल्कोहल की मात्रा हो, वो भी इथाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इससे ज़्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप कोई सैनिटाइज़र खरीदते हैं तो 70% से ज़्यादा अल्कोहल अगर उसमें है तो वो भी आपके शरीर के लिए खतरनाक है। दोस्तों, सैनिटाइज़र लगे हाथों से खाना खाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में अल्कोहल होता है जो कि आपकी किडनी, लिवर और दिल को प्रभावित कर सकता है। सैनिटाइज़र लगाने के 20 सेकंड बाद ही खाना खाना शुरू करना चाहिए। इतनी देर में वो भाप बन के उड़ जाता है। दोस्तों, सैनिटाइज़र कितनी देर तक प्रभावी रहता है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर सैनी ने कहा कि सैनिटाइज़र लगाने तक, यानी कि जब आपने सैनिटाइज़र से हाथ साफ किया तभी तक के विषाणु खत्म होते हैं। इस्तेमाल के 20 सेकंड बाद अगर आपने फिर से कोई सामान छुआ है तो आपको फिर से हाथ साफ करना होगा। उन्होंने बताया कि बार बार सैनिटाइज़र का प्रयोग करना भी आपके हाथों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि आप बार बार हाथ धोएं। क्या अल्कोहल पीने वालों में कोरोना का डर कम होता है? इसके जवाब में डॉक्टर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि विषाणु जब आपके शरीर में घुसता है तो वो नली के अंदर बैठा नहीं रहता है, वो कोशिका के अंदर घुस जाता है। दूसरी बात, पीने वाले अल्कोहल में उसकी मात्रा विषाणु को खत्म करने के लिहाज से बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हार्ट या किडनी फेल्योर हो सकता है। इसलिए लोगों के बीच में शराब को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए आपको इन 10 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल साफ दिखने वाले हाथों में ही करें। सैनिटाइज़र में 60 से लेकर 70% तक इथाइल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए। हाथ साफ करते हुए WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। 15 से लेकर 20 सेकंड तक हाथों को रगड़े सभी हिस्से तक सैनिटाइज़र को पहुंचाएं। हैंड सैनिटाइज़र की प्राथमिकता बिल्कुल ना बनाएं। साफ पानी से हाथ धोने के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है।
सैनिटाइजर की मात्रा का भी ख्याल रखें। अपने मुंह पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल उन्हीं जगहों पर करें जहां पे हाथ धोने की व्यवस्था ना हो। साबुन या पानी से हाथ धोना ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज़्यादा ज़रूरत हो तभी सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अन्यथा अपने हाथ को साबुन और पानी से ही धोएं। नमस्कार।